एवरीवन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नीट के पीवाईक्यू क्वेश्चन, सारे के सारे जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। माने नीट में 2022 में जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए होंगे वो सारे के सारे मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। डिटेल में इन द सेंस उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो सारे कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। मतलब केवल यहाँ पे तुम्हें पीवाईक्यू नहीं मिलने वाले हैं, यहाँ पे तुम्हें कॉन्सेप्ट भी मिलने वाला है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, वहां पे क्या गलती होती है ये भी मैं बताऊंगा, बच्चे क्या गलती करते हैं और उसको चेंज करके क्या क्वेश्चन वो दे सकता है, ये सारी चीजें यहां पे हम डिस्कस करेंगे। अब हम लोग ऐसे ही करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जैसे इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे 2022 के क्वेश्चन कर लिए, 21 के नेक्स्ट वीडियो में कर लिए, या अगर नेक्स्ट वीडियो में 2 ईयर के हो गए तो दोनों ईयर के एक साथ कर लेंगे हम लोग। बहुत अच्छे से देखना, एक एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स है ऑन रिएक्शन विथ, ठीक है, O3 फॉलोड बाय ZnH2O। माने पहले रिएक्शन O3 से कराई गई है, पहले रिएक्शन O3 से कराई है, देन फॉलोड बाय बाद में कराई गई है, सेकंड नंबर पे रिएक्शन कराई गई है Zn/H2O से, गिव फॉर्मेल्डिहाइड एंड 2-मेथिल प्रोपेनल। तो फॉर्मेल्डिहाइड दे रहा है, तो फॉर्मेल्डिहाइड को ऐसे बना लिया भैया, फॉर्मेल्डिहाइड, और क्या दे रहा है, 2-मेथिल प्रोपेनल, माने प्रॉप बना लो। सबसे पहले क्या किया करो, जैसे किसी का आईयूपीएसी नेम का स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए ट्रिक याद रखो अपने दिमाग में। सबसे पहले आपको बनाना है रूट वर्ड, बोले तो नंबर ऑफ कार्बन, रूट वर्ड बोले तो नंबर ऑफ कार्बन बनाने किसी भी चेन में, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन के बाद बनाया जाता है फंक्शनल ग्रुप, फिर बनाया जाता है फंक्शनल ग्रुप, फिर बनाया जाता है बॉन्ड या साइड चेन, कुछ भी बना दो फिर, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखना स्ट्रक्चर बनाने के लिए, सीक्वेंस याद रखना, कभी गलती नहीं होगी। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन बनाने हैं आपको, नंबर ऑफ कार्बन। तो इसमें अगर हम देखें कि रूट वर्ड में मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने, प्रॉप मतलब कितने कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन बना लिए, 1 2 3। उसके बाद हमें बनाना है फंक्शनल ग्रुप हमारा है अल माने एल्डिहाइड, तो यहाँ पे मैं एल्डिहाइड बना दे रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O से लगा हुआ है H, C डबल बॉन्ड O से लगा हुआ है H। उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मेल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड बना लिया। अब हमें बनाना है बॉन्ड या साइड चेन, अब हमें बनानी है बॉन्ड या साइड चेन। तो बॉन्ड या साइड चेन के लिए हम क्या करेंगे, बॉन्ड तो इनी आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, 2 पे मेथिल लगा हुआ है, ये 1 है तो ये 2 पे क्या लगा हुआ है, मेथिल। उसके बाद हमारा सारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे क्या करना है कि हमें ये देखना है कि हमारा एक्स कंपाउंड क्या होगा। तो एक्स हमारा कंपाउंड क्या होगा, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है तो कर दो भैया। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक बना चुका था, 3 बचे, इसके 3 हो चुके हैं, एक H होगा, ऊपर लगाते हैं, इसके 4 बॉन्ड बने हुए। अब हमें एक्स आइडेंटिफाई करना है। तो ओजोनोलिसिस रिएक्शन ये है, और ओजोनोलिसिस में हम एक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम वापस कैसे जाते हैं। तो हम दोनों चीजें तुम्हें बताएंगे कि आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों किस तरीके से जा सकते हो। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं ओजोनोलिसिस की। अगर तुम्हें फॉरवर्ड जाना है तो क्या करोगे, बैकवर्ड जाना है तो क्या करोगे। पहले बैकवर्ड का क्वेश्चन आया है, बैकवर्ड का देख लेते हैं। तो ये जो डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, इन डबल बॉन्ड को हटाओ और वापस डबल बॉन्ड लगाओ, डबल बॉन्ड O हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ। रिपीट कर रहा हूं, डबल बॉन्ड O हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ। तो यहां पे मुझे क्या करना है, यहां पे ये लिखा हुआ है CH2, ये क्या लिखा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, जो CH है, ये CH है, CH के बगल में क्या है, C, ठीक है, फिर CH3, तो मैंने क्या लगा दिया, CH3 CH3, फिर ये क्या लिखा हुआ है, CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा एक्स कंपाउंड आ गया, ये हमारा आंसर आ गया एक लाइन में। तो ट्रिक क्या बताइए मैंने ही तुम्हें बताया कि डबल बॉन्ड वापस अगर इधर आना है, डबल बॉन्ड O हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, डबल बॉन्ड O हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ। अच्छा, यहां पे क्या ट्रिक थी, अगर इस साइड से उस साइड जाना हो, इस साइड से इस साइड जाना हो, मानिए ये तो हमने बैकवर्ड की ट्रिक बता दी थी। फॉरवर्ड की क्या ट्रिक है, तो फॉरवर्ड की ट्रिक है इसी का जस्ट उल्टा, डबल बॉन्ड तोड़ो, डबल बॉन्ड O जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो, डबल बॉन्ड O जोड़ो। जैसे इसको डबल बॉन्ड O दोगे, देखो ये बन जाएगा, इसको डबल बॉन्ड O दोगे, ये बन जाएगा। तो ओजोनोलिसिस का तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको ऐसे ही करना है। इसके 1-2 क्वेश्चन जल्दी से और करा देते हैं। जैसे मान लो कोई भी कंपाउंड हमने दे दिया, मान लो ये लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैंने 2 CH3 लगा दिए, मैंने कह दिया इसकी ओजोनोलिसिस कराओ। देखो मैं यही कह रहा हूं कि मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दूंगा। इसकी ओजोनोलिसिस करानी है O3, ठीक है, फिर करानी Zn/H2O से,
तो कैसे भी इसका आंसर आएगा। मैंने तुम्हें बताया था इधर से उधर जाने के लिए क्या करना है, इधर से उधर जाने के लिए क्या करना है, डबल बॉन्ड तोड़ो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, जोड़ो, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड हो, इसमें भी जोड़ते हैं CH3, ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड हो, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अब अगर जैसे वापस यहां से वहां जाना है, वापस यहां से वहां जाना है, ये आइडेंटिफाई करने को कहते हैं कि भैया एक्स वाई जेड ये जो भी है ये आइडेंटिफाई करो, ये प्रोडक्ट दिए वो आइडेंटिफाई करना है। तो वापस जाने के लिए क्या करना है, उल्टा करना है, डबल बॉन्ड ओ हटाओ और वापस डबल बॉन्ड लगाओ, वापस डबल बॉन्ड लगाओ। तो इस ओजोनोलिसिस के क्वेश्चन की तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई होगी कि इस साइड से इस साइड, इस साइड से इस साइड कैसे जाया जाता है। अब जैसे कि ये है, अगला क्वेश्चन आया है हमारा, Which compound among the following is not aromatic। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते समय आपको ये देखना है कि जैसे कह रहा है कि ये कंपाउंड है कि नहीं है, तो ये वर्ड याद रखना, नॉट एरोमेटिक। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक, जल्दी से देखा और ये देखा कि एरोमेटिक है, इसी को टिक लगाया और आगे बढ़ गया। तो ये गलती बहुत होती है, बहुत 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 कॉमन गलती है। हमने अपने यहाँ देखा है कि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन अगर बाई चांस गलत कर देते हैं जल्दबाजी में, तो यही गलती होती है, वो पढ़ना भूल जाते हैं कि वहां नॉट लगा था कि नहीं लगा था। तो ये यार माइंड सेट रखना, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल, ये अपने माइंड सेट में आपको रखना है। अब देखो जरा, सबसे पहली बात आ रही है कि एरोमेटिक की कंडीशन क्या होती है, या एरोमेटिक कंपाउंड होने की कंडीशन क्या होती है। तो एरोमेटिक कंपाउंड होने की कंडीशन होती है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, कंपाउंड में रेजोनेंस होना चाहिए, ठीक है, कंपाउंड कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए, सी रेजोनेंस लिख देना, कंप्लीट रेजोनेंस, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, और ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए, बोले तो हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। अब ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भैया, जैसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 का गैप है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 18 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 का गैप आ रहा है, ठीक है, इतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अब हम सबको चेक करते हैं, सबको चेक करते हैं कि कौन एरोमेटिक है कि नहीं है। अच्छा देखो यहाँ पे पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, इसमें रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस कैसे पहचानोगे कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो रेजोनेंस को आइडेंटिफाई करने की ट्रिक होती है भैया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेजोनेंस को आइडेंटिफाई करने की ट्रिक होती है पॉजिटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, फ्री रेडिकल सिंगल डबल और डबल सिंगल डबल, या डबल की जगह पाई भी आ सकता है, माने ट्रिपल भी आ सकता है। जितनी जगह मैंने डबल बोला है उनकी जगह ट्रिपल भी आ सकता है, उनकी जगह ट्रिपल भी आ सकता है, याद रखना। कुल मिला के पाई बॉन्डेड सिस्टम होना चाहिए। ये तो सिंपल हो गई, होने को ऐसे भी हो सकता है पेयर सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल, ऐसे भी हो सकता है भैया। अब देखो जरा कि जैसे अब इसमें हम लोग क्या करते हैं भैया, जल्दी से ये चेक करते हैं कि ये सारी कंडीशन को कौन फॉलो कर रहा है कौन नहीं फॉलो कर रहा। तो भैया इसमें रेजोनेंस था, ठीक है, साइक्लिक है, रेजोनेंस है, और रेजोनेंस है तो 99% बंदा प्लेनर होगा ही होगा। तो वो 1% बंदा कौन सा होता है जो प्लेनर नहीं होता, वो भी मैं अभी बता दे रहा हूं। इसको मैं यहां रब कर देता हूं, इधर रब करके मैं बताता हूं कि 1% वो बंदा कौन सा होता है जो प्लेनर नहीं होता है। रेजोनेंस होने के बावजूद वो 1% बंदा कौन सा होता है जो प्लेनर नहीं होता है। तो भैया रेजोनेंस होने के बावजूद वो 1% बंदा कौन सा होता है, ये होता है। अब ये रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये प्लेनर क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी एक्चुअल शेप टब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और टब लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से ये नॉन प्लेनर हो जाता है। रेजोनेंस होने के बावजूद ये बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अपने दिमाग में सेट कर लेना कि रेजोनेंस होने के बावजूद ये बंदा, ठीक है, नॉन प्लेनर होने की वजह से, ये नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाता है। किस कैटेगरी में आ जाता है, नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाता है। तो देखो पूरा ज्यादा डिटेल में तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं बता सकता, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, लेकिन हर क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डिटेल में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में, ठीक है। अब देखो जरा, हमने ये पढ़ लिया भैया, एक एक्सेप्शन वाला केस होता है, एक्सेप्शन भी बताते चल रहा हूं जो तुम्हारे क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, ठीक है, जो भी आ सकते हैं वो भी डिस्कस कर ले रहा हूं, केवल पीवाईक्यू नहीं। अब देखो भैया ये साइक्लिक था, इसमें रेजोनेंस हो रहा था, ये बंदा प्लेनर भी होगा, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें कितने आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं, ठीक है, एक पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें अगर हम देखें, ठीक है, ये तो रेजोनेंस कर रहा है भैया, सारी कंडीशन कर रहा है, मतलब ये तो बंदा एरोमेटिक हो गया, ये बंदा कौन सा हो गया, हमारा एरोमेटिक हो गया। उसके बाद अगर हम इसमें देखें तो ये हमारा साइक्लिक है, ठीक है, रेजोनेंस पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है भैया। हमने तुम्हें बताया था 99% बंदा अगर रेजोनेंस कर रहा है तो प्लेनर होगा ही होगा, मतलब ये प्लेनर होगा ही होगा, ठीक है, प्लेनर चेक करने की जरूरत ही नहीं है।
पाई इलेक्ट्रॉन अगर गिने इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो भैया एक डबल बॉन्ड आ रहा है मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड आ रहा है मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया 2, तो एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये भी बंदा एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक की कंडीशन मैंने यहां लिख दी है। अब इसमें देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल सिंगल, डबल सिंगल सिंगल, यहां पे रेजोनेंस हो ही नहीं पाया, लास्ट में रेजोनेंस हो ही नहीं पाया, डबल सिंगल सिंगल, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में रेजोनेंस नहीं हुआ, और अगर रेजोनेंस नहीं हुआ तो यही वो बंदा है हमारा जो नॉन एरोमेटिक होगा, मतलब एरोमेटिक नहीं होगा। तो ये हमारा वो बंदा जो एरोमेटिक नहीं होगा वो हमारा आइडेंटिफाई हो गया। इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एरोमेटिक है कि नहीं। पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, रेजोनेंस हो रहा है, साइक्लिक है, प्लेनर हो गई होगा। पाई इलेक्ट्रॉन गिन लो, 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बंदा भी क्या हो जाएगा एरोमेटिक। तो केवल यही एक बंदा है जो एरोमेटिक नहीं है, केवल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आईयूपीएसी का क्वेश्चन है और एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन है। एक आईयूपीएसी का क्वेश्चन है और एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। आईयूपीएसी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन में क्या रहा है, अगर इस क्वेश्चन में देखें तो इसकी आईयूपीएसी नेम लिखनी सिंपल, ठीक है। अब नंबरिंग कहां से करते हैं, तो नंबरिंग कहां से करते हैं उसका मैं पूरा रूल पूरा ऑर्डर में बता रहा हूं। नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से फंक्शन ग्रुप पास पड़े, मतलब सबसे पहले प्रियोरिटी में आपको किसको देना है, फंक्शन ग्रुप को, ठीक है। जहां से फंक्शन ग्रुप पास पड़े, चाहे वो चेन लंबी हो चाहे छोटी, फिर से सुनना मैं क्या बोल गया, चाहे वो चेन आपकी लंबी हो चाहे वो छोटी हो, लॉन्गेस्ट चेन हो चाहे वो शॉर्टेस्ट चेन हो, वो मैटर नहीं करता, फंक्शन ग्रुप आने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। हाँ ये बात हो सकती है कि ज्यादा से ज्यादा फंक्शन ग्रुप के साथ अगर लॉन्गेस्ट चेन मिल जाए तो बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो आपको देखना है कि फंक्शन ग्रुप आ रहा हो, ज्यादा से ज्यादा फंक्शन ग्रुप आ रहा हो, लॉन्गेस्ट चेन मिल जाए उसके साथ ही साथ, तो बढ़िया बेस्ट है, ठीक है। दूसरा नंबर भैया, दूसरे नंबर पे हमें क्या देखना होता है, दूसरे नंबर पे हमें देखना होता है कि फंक्शन ग्रुप के बाद हमें कोशिश करनी की बॉन्ड पास पड़े, बॉन्ड के बाद हमें तीसरे नंबर पे देखना है साइड चेन पास पड़े, ठीक है, साइड चेन पास पड़े, और साथ में फिर हमें देखना होता है लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन विथ मैक्सिमम साइड चेन, मैक्सिमम साइड चेन, लॉन्गेस्ट चेन विद मैक्सिमम साइड चेन। हमें क्या देखना है, लॉन्गेस्ट चेन विद मैक्सिमम साइड चेन, लॉन्गेस्ट चेन विद मैक्सिमम साइड चेन। तो अब हमें यहां पे देखना है, हमें सबसे पहले देखना है कि फंक्शन ग्रुप कहां से पास पड़ रहा है। जहां जहां टर्न हो रहा है वहां हर जगह कार्बन है, तो फंक्शन ग्रुप कहां से पास पड़ रहा है, 1 2 3 4 नंबर पे। यहां पे देखो यहां पे कार्बन है, ये कार्बन नहीं ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन जिससे जुड़ा है ये कार्बन होगा, 1 2 3, तो यही पास पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग कर दी हम लोगों ने। अब देखो जरा हमें 1 पे ब्रोमो मिल रहा है, 3 पे ठीक है अल्कोहल मिल रहा है, 4 पे मेथिल मिल रहा है, 5 पे क्लोरो मिल रहा है। तो अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक बार जल्दी से देखो और जल्दी से देख के अपने मन में सॉल्व करो अपने आप, मैं तो बता ही रहा हूं, जल्दी से अपने आप सॉल्व करो। देखो किया, अब देखो काफी लोगों ने गलती कर दी होगी, काफी लोगों ने गलती कर दी होगी, क्या गलती कर दी होगी अभी हम तुम्हें बता रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, इजी क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम करते हैं, ऐसे ऑप्शन फ्रेम करते हैं कि पता हो कि हाँ बच्चा यही गलती कर देगा। अब कैसे, देखो जरा इन लोगों ने क्या फ्रेम किया, तुम्हें ये समझ आ गया कि 1 पे ब्रोमो है भैया, ठीक है 1 पे ब्रोमो है, ठीक है 1 पे ब्रोमो तुम्हें दिखाई दिया, 1 पे ब्रोमो तुम्हें दिखाई दिया, 4 पे मेथिल तुम्हें दिखाई दिया, सही कह रहे हो, 5 पे क्लोरो तुम्हें दिखाई दिया, सही कह रहे हो, ठीक है, और फिर हेक्स 6 कार्बन पे हेक्स 3 और तुम चट से क्या करोगे, बी ऑप्शन लगा दोगे, जबकि बी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है। बहुत सारे लोग भैया बी ऑप्शन को सही कर देंगे, कहेंगे सही तो है सर, लेकिन भैया तुम्हें जो नंबरिंग लिखनी होती है वो अल्फाबेट ऑर्डर में लिखनी होती है, तो भैया अल्फाबेट ऑर्डर में बी के बाद सी आता है ना कि एम, तो ये गलत क्यों हो गया, अल्फाबेट ऑर्डर में नहीं लिखा है, अल्फाबेट ऑर्डर में नहीं लिखा है, तो ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो इस गलती को देखना भैया अच्छे से समझना, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये कह रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराओ, Y बन रहा है, फिर H2O से कराओ, O बन रहा है, Y बताओ क्या होगा, Y आइडेंटिफाई करो। तो देखो इसकी रिएक्शन बता दे रहे हैं, आज के बाद अपने दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी से भी रिएक्शन करेगा, लाइफ टाइम के लिए ट्रिक बता रहा हूं कि उसका बॉन्ड हमेशा Mg और कार्बन के बीच से टूटता है, और Mg मेटल होने की वजह से हमेशा पॉजिटिव आता है, R पे हमेशा क्या आता है माइनस, R पे हमेशा क्या आता है माइनस। अब हम करा किससे रहे, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड को लिख ले रहे हैं, C डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, इसका मान लो ये वाला बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस, कार्बन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा तो प्लस मान लिया। अब देखो ये माइनस वाला जाके अटैक करेगा प्लस वाले पे, और प्लस वाला जाके अटैक करेगा माइनस वाले पे, तो ये R किससे जुड़ जाएगा, C से, R किससे जुड़ जाएगा, C से, C से क्या लगा है, डबल बॉन्ड हो, C से क्या लगा है, डबल बॉन्ड हो, और फिर एक और O लिखा है, तो हम लिख दे रहे COO, और फिर ये क्या है माइनस, अच्छा O माइनस से Mg प्लस जुड़ा होगा, Mg प्लस जुड़ा होगा, साथ में उसके क्या जुड़ा है X।
अब भैया ये जल्दी से देख लो कि भैया कौन सा ऑप्शन सही है, एक एक ऑप्शन को भैया आराम से मैच करना, क्योंकि देखो ये हल्के हल्के सारे ऑप्शन मिलते मिलते जुलते जुलते दे देते हैं ताकि बच्चा गलती करे। यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा भैया, डी वाला। ये वाली ट्रिक याद रखना, ये वाली ट्रिक याद रखना। अच्छा, इसी ट्रिक के साथ मैं एक तुम्हें नई ट्रिक बता दे रहा हूं, एक ट्रिक डायरेक्ट मान लो ये ना गिवन होता तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का, ग्रिग्नार्ड एजेंट के डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक क्या होती है, ग्रिग्नार्ड एजेंट के डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक क्या होती है। जैसे मान लो कोई भी ग्रिग्नार्ड एजेंट है RMgX, इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करा दी गई, किससे करा दी गई, कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से करा दी, और ये कह रहा है ड्राई ईथर, देन बाद में हाइड्रोलिसिस कराएगी, फाइनल प्रोडक्ट बताओ, एक बार में फाइनल प्रोडक्ट बताओ। तो भैया हमेशा क्या करना, जो भी कार्बन वाला पार्ट होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, वो C डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़ेगा, ठीक है। और फिर वो जो एक डबल बॉन्ड है, कोई भी एक डबल बॉन्ड को OH में बदल दो, जैसे मैं ये लिख रहा हूं R किससे जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और किसी भी एक डबल बॉन्ड को OH में बदल दो, देखो वही बन गया डायरेक्ट। देखो हम ये कह रहे हैं कि ये तो गिवन था, तो सर आपने ये क्यों बताया, ये मैंने बाकी क्वेश्चनों के लिए बताया। बाकी क्वेश्चन मतलब कि बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें फाइनल प्रोडक्ट तुमसे पूछ ले तो कैसे करोगे। अब जैसे कि मैं इसको रब कर रहा हूं, एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट वाले मैं करा दे रहा हूं ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो मैंने बोला था मैं केवल PYQ नहीं लगाऊंगा, मैं तुम्हें प्रैक्टिस भी करवा दूंगा उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट की। बाई चांस इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आए तो तुम पेपर में कर लो अच्छे से। अब जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिख दिया CH3MgBr, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी किससे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 से, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 से, और हमने कह दिया कि भैया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ। तो तुम्हें क्या करना है भैया, जो भी मैंने कहा था कुछ भी यहाँ पे कुछ भी लगाओ, A to Z कुछ भी लगाओ। मान लो C2H5 लगा, Mg के साथ C2H5 लगा है, तो हमने बोला था जो भी कार्बन वाला पार्ट होगा वो C डबल बॉन्ड के कार्बन के पास जाएगा, और डबल बॉन्ड O किसमें, OH में बदल जाएगा। ये सारी ट्रिकें बता रहा हूं, ट्रिकें। तो यहां से हमारा बनेगा क्या, देखना जरा, ये CH3 C ऊपर हमने बताया था डबल बॉन्ड OH में बदल जाएगा, और ये कार्बन वाला पार्ट जाके कार्बन से जुड़ जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा। और भी ऐसे क्वेश्चन जल्दी से हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कोई कंपाउंड दिया हुआ है, उसकी इन 3 स्टेप में रिएक्शन करानी, और रिएक्शन कराने के बाद जो बंदा बन रहा है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या होगा। तो भैया सबको एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एलाइल का काम क्या होता है, ये काम करता है रिडक्शन करने का। अब क्या रिडक्शन करके बनाएगा, तो इसके लिए भी देखो ट्रिक, रिडक्शन की मैं सारी ट्रिकें बता दे रहा हूं। एक ट्रिक याद रखना, हमेशा के लिए काम आएगी, तुम चाहे नीट का एग्जाम दे रहे हो चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हमेशा के लिए काम आने वाली है। अगर O है तो रिडक्शन के बाद वो बंदा कहीं ना कहीं एल्कोहल बना रहा होगा। अगर बंदे में O आ रहा है तो एल्कोहल बना रहा होगा, N आ रहा है अगर बंदे में तो एमाइन बना रहा होगा। अगर O और N दोनों आ रहा है, ठीक है, तो रिडक्शन के बाद एल्केन बना रहा होगा, ठीक है, एल्केन कह रहा हूं सॉरी, एमाइन बना रहा होगा। और अगर O N दोनों नहीं आ रहे हैं तो रिडक्शन के बाद वो कहीं ना कहीं क्या बनाएगा भैया, एल्केन बना रहा होगा। अब ये कौन कौन इस रूल को फॉलो करते हैं भैया, तो बहुत सारे रिएजेंट हैं जो इसको फॉलो करते हैं, जैसे Ni/H2, ठीक है, Pd/H2, Pt/H2, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। इसको याद रखने की ट्रिक है, नहीं पढ़ पाते, ठीक है। एक है भैया LiH4, LiAlH4, ठीक है, NaBH4 भी फॉलो करता है, लेकिन कौन किसमें काम करता है किसमें काम नहीं करता है तो उसमें रिडक्शन की वीडियो मैं बना के बता दूंगा। रिडक्शन ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। तो अभी हम लोग नॉर्मली अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। LiH4 क्या करेगा, इसका रिडक्शन कराएगा, इस बंदे में N आ रहा है मतलब एमाइन बनाएगा। अब तुम्हें और ये करता क्या है, रिडक्शन में बॉन्ड तोड़ के H जोड़ते हैं, जितने बॉन्ड तोड़ोगे उतने H बांट दोगे। अब हम जल्दी से बनाते हैं भैया, इस बंदे का रिडक्शन कराएंगे, 2 बॉन्ड तोड़ेंगे क्योंकि एमाइन बनाना है। एमाइन बनाने के लिए तुम्हें N रखना पड़ेगा, तीनों बॉन्ड तुम नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है O वाले से N वाले से एमाइन बनाना है, तो N वाले से एमाइन बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। जैसे ही 2 बॉन्ड तोड़ोगे 2H इसको दे दोगे, 2H बगल वाले को दे दोगे। तो पहले स्टेप में तो ये बन गया होगा, पहले स्टेप का प्रोडक्ट ये बन गया होगा। अब दूसरे स्टेप में इसी बंदे की रिएक्शन कराई जा रही है NaNO2/HCl से। तो ये रिएक्शन तुम लोगों ने पढ़ी होगी, डाइजोटाइजेशन हो जाएगा भैया, ये बंदा बदल जाएगा, डाइजोटाइजेशन में किस में बदल जाएगा, CH2 N2Cl में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, N2Cl में।
दूसरे स्टेप में हमारा ये बन जाएगा, तीसरे स्टेप में इसके हमें वाटर से रिएक्शन करानी है। ये तुमने बहुत फेमस रिएक्शन है, तुमने पढ़ी होगी। यहां से HCl उड़ जाता है, N2 उड़ जाता है, ठीक है, बचा OH जाके यहाँ पे जुड़ जाता है। तो देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो ऑलरेडी बहुत अनस्टेबल होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑलरेडी बहुत अनस्टेबल होता है। ये रिएक्शन, ये बनाने के लिए रिएक्शन ही 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में होती है। तो मान लो किसी से भी ये बंदा रिएक्शन करता है ना, कभी भी ट्रिक याद रखना, ये बंदा किसी से भी रिएक्शन करता है एक्सेप्ट कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन को छोड़ के, तो सबसे पहले तो N2 उड़ता है, सबसे पहले N2 उड़ता है। कोई भी रिएक्शन तुम देख लेना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के, बहुत इंपॉर्टेंट है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, याद रखना। सबसे पहले N2 उड़ेगा, ये Cl हटेगा तो ये किसके साथ जाएगा, H, HCl उड़ गया, N2 उड़ गया, बचा इसका OH जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा CH2 के साथ OH जुड़ जाएगा, और CH2 के साथ OH जुड़ जाएगा, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा भैया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये पूरे मैंने स्टेप करके बता दिए ताकि डिटेल में तुम्हें समझ आ जाए। बीच बीच में जो जो ट्रिकें यूज हो सकती थी वो भी मैंने बता दी। अब ये कह रहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द रिगार्डिंग, फिर से वही बात, द इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट, अपने दिमाग में कर लेना, उसको भी हाईलाइट कर लो। इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं बताना है। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय SN2 रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन हैविंग कायरलिटी एट द रिएक्शन साइट सो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो SN2 क्या इन्वर्जन शो करता है अगर उसमें कायरल सेंटर होगा? हाँ बिल्कुल, SN2 इन्वर्जन ही शो करता है, SN2 इन्वर्जन शो करता है, 100% इन्वर्जन शो करता है। और SN1 रेस में मिक्सचर बनाता है, मतलब जिसमें 50% इन्वर्जन होगा, 50% तुम्हारा रिटेंशन होगा। इसकी मैंने डिटेल वीडियो बना के रखी हुई है, तुम देख लेना। SN1 SN2 की मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको तुम देखोगे, पूरी मैकेनिज्म, पूरे डिफरेंस, सारे पॉइंट, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में अभी नहीं बता रहे क्योंकि इसकी मैंने वीडियो बनाई है, उसमें तुम डिटेल में देख लेना। तो ये ऑप्शन तो कहीं ना कहीं सही बता रहा है, ये ऑप्शन सही बोल रहा है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, इनकरेक्ट। अब कह रहा है इनेंशियोमर आर सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो तुम्हारे दिमाग में देखो, बहुत आराम से क्वेश्चन देखना, हमें इनकरेक्ट बताना है कि इनेंशियोमर सुपर इंपोजिबल होते हैं, नहीं भैया, इनेंशियोमर नॉन सुपर इंपोजिबल होते हैं। नॉन सुपर इंपोजिबल मतलब उनकी मिरर इमेज एक दूसरे में सुपर इंपोज नहीं होनी चाहिए। अब सुपर इंपोजिबल, नॉन सुपर इंपोजिबल क्या होता है? जैसे मान लो ये मिरर है, तो ये आर की मिरर इमेज ये है। अब तुम इस आर को इसमें फिट करोगे तो नहीं फिट होगा, घुमा के नहीं, सीधे जैसे है वैसे ही उठा के यहाँ पे रखोगे, फिट नहीं होगा। तो ये कहलाता है नॉन सुपर इंपोजिबल। ये क्या कहलाता है? नॉन सुपर इंपोजिबल। ये नॉन सुपर इंपोजिबल है, नॉन सुपर इंपोजिबल। सुपर इंपोजिबल क्या होते हैं? जैसे H की मिरर इमेज जो पूरी फिट हो जाए। अगर कोई बंदा सुपर इंपोजिबल होता है, अगर कोई बंदा सुपर इंपोजिबल होता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, याद रखना, याद रखना। ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव। और नॉन सुपर इंपोजिबल माना ऑप्टिकली एक्टिव। अब इनेंशियोमर क्या होते हैं? यहाँ पे कह रहे हैं इनेंशियोमर आर सुपर इंपोजिबल, जबकि ये गलत है भैया। इनेंशियोमर सुपर इंपोजिबल नहीं होते। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी। हमारा आंसर आ जाएगा बी। आगे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अरेंजमेंट मिक्सचर शो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होता है। मतलब 50% आर फॉर्म, 50% एस फॉर्म बनती है, या 50% डी फॉर्म, 50% एल फॉर्म बनती है। इसलिए ऑप्टिकली नेट, जितना उसका प्लेन पोलराइज लाइट तुम राइट में घुमाओगे उतनी लेफ्ट में घुमाओगे, नेट रोटेशन जीरो आता है, नेट रोटेशन जीरो आता है। तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। SN2 रिएक्शन यील्ड 1-1 मिक्सचर ऑफ बोथ इनेंशियोमर, बिल्कुल सही है। अभी हमने बताया ना 50-50% बराबर 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 बराबर, मतलब 1:1 में रखता है। तो इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, वो देख लेना। इन क्वेश्चनों की देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, तो तुम लोगों को प्रैक्टिस कैसे करनी है। अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना है, चाहते हो कि तुम्हारी छोटी छोटी गलतियां नीट के एग्जाम में गलत ना हो, वो तुम्हें बड़ी गलतियां ना दे जाएं, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है? जितने भी PYQ हैं या जो भी बुक तुम लगाते हो, उस बुक के क्वेश्चन को लगाओ टाइमर ऑन करके। टाइमर ऑन करके पूरा कंसंट्रेट होके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी गलतियां क्या हो रही हैं। अगर तुम नीट का एग्जाम निकालना चाहते हो बहुत अच्छे मार्क्स से, तो अपनी गलतियों को समझो। और वो गलतियां तुम्हें तभी पता चलेंगी, वो गलतियां तुम्हें तभी पता चलेंगी जब तुम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे। क्वेश्चन जितने ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हैं, और ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग बहुत गलत कर देते हैं भैया। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो नीट में तो ये इजी आता है, मेंस में अच्छे खासे लेवल पे आता है। और अगर आपने बोर्ड एग्जाम में असर्शन रीजन दिया है तो वहां पे असर्शन रीजन देखो टफ हुआ करते थे, लेकिन ये क्वेश्चन उतने टफ नहीं है। इसको बस तुम्हें बेसिक से देखना, और जितना ज्यादा तुम अच्छे से बेसिक से इस क्वेश्चन को पढ़ोगे उतनी जल्दी तुम सॉल्व कर लोगे, एग्जैक्ट आंसर निकालोगे तुम। अब देखो जरा यहाँ पे क्या कह रहा है,
कह रहा है द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल, मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल, भैया नाइट्रोफिनॉल, कहीं पे भी नाइट्रो लगा दो, कह रहा है कहीं पे भी नाइट्रो लगा दो, कहीं पे जहां तुम्हारी इच्छा करे वहां पे नाइट्रो लगा दो, हैव हायर देन फिनॉल, मतलब फिनॉल के कंपैरिजन में मोनो सब्स्टिट्यूटेड कहीं पे भी लगा दो भैया NO2, मान लो यही लगा दिया हमने NO2, मोनो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल का एसिडिक नेचर ज्यादा होता है, ठीक है। उसका रीजन बता रहा है बिकॉज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप, क्योंकि भैया ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है और इसके आ जाने की वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। ये कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो बिल्कुल सही है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अब हम तुम्हें आइडेंटिफाई कराना सिखा रहे हैं भैया कि कैसे पहचानोगे कि वो बंदा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है कि वो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है या डोनेटिंग ग्रुप है। तो देखो पहचानने की ट्रिक बता रहे हैं कि अगर मान लो जो ग्रुप है, जो बेंजीन रिंग से ग्रुप लगा है, अगर वो डबल बॉन्डेड है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर वो डबल बॉन्डेड है मतलब वो डबल बॉन्ड बनाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की कंडीशन में आएगा। अब जैसे नाइट्रो ग्रुप होता है तो नाइट्रो का स्ट्रक्चर ये होता है, तो भैया ये देखो डबल बॉन्ड बना रहा है तो ये विथड्रॉइंग की कैटेगरी में आएगा, मतलब इसका क्या है भैया, ये -m इफेक्ट है, ठीक है, -m इफेक्ट है। और जैसे अगर बाई चांस इसको चेक करना हो कि ये विथड्रॉइंग में आएगा कि पुशिंग में आएगा, तो ये देखो सिंगल बॉन्डेड है और इसके पास लोन पेयर है, तो ये +m है। +m की पहचान क्या होती है? +m को पहचानने की ट्रिक क्या होती है कि जो ग्रुप होना चाहिए उस बंदे के पास लोन पेयर होना चाहिए, जो बेंजीन से डायरेक्ट ग्रुप लगा होना चाहिए उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। तुम ये भी कह सकते हो सिंगल बॉन्डेड होता है ज्यादातर। ये हमने पहले तो विथड्रॉइंग और पुशिंग देख लिया, अब बात हो रही है एसिडिक कैरेक्टर की, एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए यहाँ पे ट्रिक लिख दे रहा हूं मैं, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए मैं ट्रिक लिख दे रहा हूं। एसिडिक स्ट्रेंथ किसके किसके डायरेक्टली होता है, मैं पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें बता दे रहा हूं। देखो ये माइनस वालों के -m के डायरेक्टली होता है, +m के इनवर्सली होता है, माइनस वालों के डायरेक्टली और प्लस वालों के इनवर्सली, ठीक है। अब जैसे पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन है तो इनवर्सली आएगा, ठीक है, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन के इनवर्सली आएगा। इंडक्टिव में देखें तो हमने क्या बोला, माइनस वालों के डायरेक्टली, तो -i के डायरेक्टली और +i के इनवर्सली। तो ये मैंने लिख दिया, इसको अपने दिमाग में याद रखना कि एसिडिक कैरेक्टर जो होता है, एसिडिक कैरेक्टर आपका जो होता है वो जितने भी ग्रुप होते हैं माइनस वाले उनके डायरेक्टली होता है और प्लस वालों के क्या होता है, इनवर्सली, प्लस वालों के इनवर्सली होता है। तो भैया ये क्या होता है, माइनस, तो एसिडिक कैरेक्टर तो इसका बढ़ना ही था, बढ़ गया भैया, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही आ रहा है। अभी कह रहा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, m नाइट्रोफिनॉल, p नाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ। गलत हो गया भैया, सेम एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे हो जाएगी भैया, एसिडिक स्ट्रेंथ अलग अलग होगी। अब एसिडिक स्ट्रेंथ अलग अलग होगी और होगी क्या वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। देखो इसके लिए मैं डायरेक्ट एक ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि ये लाइन, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का बार बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। अगर आप पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको पता होगा ये बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका ऑर्डर याद रखना, पॉम्फिनॉल को, नाइट्रोफिनॉल के लिए याद रखना पॉम्फिनॉल, नाइट्रो के लिए होता है एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर, मतलब सबसे ज्यादा पैरा वाला एसिडिक कैरेक्टर रखता है, फिर ऑर्थो वाला, फिर मेटा वाला, फिर फिनॉल। अब इसमें ऑर्थो वाले का होना चाहिए, ऑर्थो वाला पीछे क्यों हो जाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसका भी रीजन डिटेल में अभी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी जितना मैंने तुम्हें बताया उसके बारे में कोशिश कर रहा हूं मैं बीच बीच में तुम्हें कॉन्सेप्ट तुम्हें बताता हुआ चलूं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया, आगे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन ल्यूकास टेस्ट जो होता है वो अल्कोहल की टेस्टिंग के लिए होता है भैया। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, बिल्कुल सही कह रहा है। विद कंसंट्रेट HCl एंड ZnCl2, बिल्कुल सही कह रहा है। नोन एज ल्यूकास रिएजेंट, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो देखो यहाँ पे तुम्हें चेक क्या करना होता है भैया, चेक क्या करना होता है इसके बारे में हम बताएं डिटेल में। तो भैया 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, और 1 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है, जब वो ल्यूकास रिएजेंट, सबसे पहले ल्यूकास रिएजेंट चेक कर लो भैया सही लिखा है कि नहीं लिखा, HCl और ZnCl2, यही ल्यूकास रिएजेंट होता है, बिल्कुल सही यही होता है। कभी कभी कुछ और दे देगा भैया, मान लो दे दिया वहां पे HBr दे दिया या कुछ और दे दिया, वहां पे कंफ्यूज कर देगा तुम्हें। मान लो यहाँ AlCl3 दे दिया, कुछ और दे दिया, तो वो गलत हो जाएगा। तो ल्यूकास रिएजेंट हमारा क्या होता है, कंसंट्रेट HCl प्लस ZnCl2, यहाँ पे भी यही मिला रहे, मान लो यहाँ पे भी सब जगह यही मिला रहे हैं, तो सब जगह यही मिला है। और 3 डिग्री में क्या होता है, 3 डिग्री में पुशिंग ग्रुप ज्यादा होते हैं, 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है भैया, रिएक्शन जल्दी देता है। तो ये इमीडिएटली तुरंत व्हाइट टर्बिडिटी मिलती है, इमीडिएटली व्हाइट टर्बिडिटी मिलती है। 2 डिग्री अल्कोहल थोड़ा धीरे रिएक्शन करता है, तो आफ्टर तुम कह सकते हो 5 to 10 मिनट, 5 से 10 मिनट बाद
तुम्हें व्हाइट टर्बिडिटी ऑब्टेन होगी, और 1 डिग्री में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होती नहीं है और तुम्हें करानी है तो लगातार लगभग 20 से 25-30 मिनट तक हीट करना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। तो ये लुकास रिएजन की पूरी कहानी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या है लुकास रिएजन इज, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये वाला चेक कर लिया था, ये वाला देखते हैं। प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव, अभी ये तो उल्टा बोल दिया भाई इसने, प्राइमरी अल्कोहल कह रहा मोस्ट रिएक्टिव, हमने तो देखा ये लीस्ट रिएक्टिव है भैया। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तभी तो ये इमीडिएटली देता है। तो रिएक्टिविटी जो ऑर्डर आएगा वो 3 डिग्री का ज्यादा होना चाहिए, तो गलत बोल दिया। तो इसका भी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका भी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये मैचिंग टाइप में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ये कह रहा था कि लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, इनसे रिएक्शन कर रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, मैच करो ये प्रोडक्ट कौन सा होगा। ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन में सीक्वेंस बना के दे दिया था, वो ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, मैं पहले तो तुम्हें प्रोडक्ट निकालना बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले तुम्हें ये देखना है, कह रहा कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड होता है भैया सी डबल बॉन्ड हो, उसकी रिएक्शन NH2OH से कराई जाए तो क्या बनना चाहिए भैया? इसकी गजब की ट्रिक है, गजब की ट्रिक है कि NH2 से लगा कोई भी ग्रुप हो, जैसे 3-4 ग्रुप हो सकते हैं, यहाँ पे OH हो गया तो हाइड्रोक्सिल अमाइन, NH2 हो गया तो NH2 हाइड्रोजीन हो जाएगा, NH2NH बेंजीन हो गया तो फेनिल हाइड्रोजीन हो गया, NH2NH सी डबल बॉन्ड हो, NH2 हो गया तो सेमी कार्बाजाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे 2,4 DNP होता है। ये सब कुछ भी लिए जाए भाई, एक गजब की ट्रिक है, यहां से H2O निकल जाता है, गजब की ट्रिक है, यहां से H2O निकल जाता है, H2O निकल जाता है। ये बनेगा क्या भैया? ये जो बंदा बनता है ये ऑक्सिन बनाता है, ये क्या बनाता है? ऑक्सिन। तो ये क्या कह रहा है कि इसकी रिएक्शन से ऑक्सिन बनने वाला है, इसकी रिएक्शन से ऑक्सिन बनने वाला है, मतलब डी का ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है, डी का फर्स्ट ऑप्शन। वहां पे ऐसे ऑप्शन दिए थे, डी का फर्स्ट ऑप्शन सही है, ABCD दिए थे, ठीक है। उल्टा यहां से देखना, यहां मैच करना, देखो तो वो कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। फिर वो कह रहा है कि कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन RNH2 से कराई जा रही है, यही कार्बोनिल कंपाउंड है, RNH2 से कराई जा रही, माने NH2 लगा हुआ है। तो अभी मैंने तुम्हें बताया कि ऐसे कंपाउंड की रिएक्शन जब भी होती है तो यहां से H2O निकल जाता है। ये क्या निकल जाएगा भैया? H2O निकल जाएगा। H2O निकलने के बाद याद रखना, जब भी एमाइन, वो भी 1 डिग्री एमाइन, याद रखना भैया 1 डिग्री एमाइन कभी भी कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करेगा तो जो बंदा बनता है वो शिफ्ट बेस होता है। वो बंदा क्या होता है? शिफ्ट बेस। इसको याद रखना भैया, कोई भी 1 डिग्री अमाइन जब कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करेगा शिफ्ट बेस देगा। क्या देगा? शिफ्ट बेस। तो भैया इससे हमें क्या मिलने वाला है? शिफ्ट बेस मिलने वाला है, माने सेकंड का ऑप्शन कौन सा सही है? ये वाला। तो मतलब आप ये कह सकते हो सी वाले का हमारा कौन सा सही है? डी का हमारा फर्स्ट था, लेकिन सी का हमारा कौन सा था? सेकंड, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल की रिएक्शन से क्या बनेगा? तो अल्कोहल की रिएक्शन से एसिटल बनता है और HCN की रिएक्शन से साइनोहाइड्रिन। कैसे बनता है वो भी करके दिखा दे रहे हैं। जैसे ये बनता है, इसकी रिएक्शन HCN से कराई तो H जाता है O के पास और CN जाता है C के पास। और ये कैसे जाता है इसको तोड़ के भी मैं बता दे रहा हूं। जैसे मान लो तुमने ये बॉन्ड तोड़ दिया, O इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस आएगा तो C पे पॉजिटिव आएगा, H पे प्लस आएगा और CN पे माइनस। H प्लस होता है, प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, माइनस वाला प्लस के पास जाएगा, ठीक है। ये C से O लगा हुआ है और O से क्या जुड़ने वाला है? H, और ये CN, इसी को कहते हैं साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, तो ये क्या बनाया है इसने? साइनोहाइड्रिन। HCN से रिएक्शन कराने पे साइनोहाइड्रिन बनता है, तो लास्ट ऑप्शन यही बचा, ठीक है। अल्कोहल की रिएक्शन जब कराई जाती है कार्बोनिल कंपाउंड से तो क्या होता है भैया? अल्कोहल की रिएक्शन में हमारा बनता है हेमी एसिटल, एसिटल, कीटल, हेमी कीटल, साइक्लिक कीटल, ये सब बनते हैं, ठीक है। ये सब बनते हैं, ये रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में है, ठीक है। बाकी बेसिक मैंने तुम्हें यहां बता दिया। अब हम लोग जल्दी से आगे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें लग रहा है कि मैंने तेजी से बता दिया या तुम्हें नहीं समझ आया है, रह गया है, तो तुम कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में मैं डिटेल में तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। और ये भी तुम बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस टॉपिक पे चाहिए। जिस टॉपिक पे चाहिए होगा तुम बता दोगे, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के दे दूंगा तुम लोगों को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? ये भैया एल्डोल पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। एल्डोल पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड? कौन सा नॉट फॉर्म्ड? फिर से वही बात है, नॉट लगा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन एसीटोन रिएक्ट विद एसीटोन रिएक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले एसीटोन रिएक्ट कर रहा है तो एसीटोन लिख लो भैया, एसीटोन लिख लो CH3, C डबल बॉन्ड हो CH3 और रिएक्ट विद 2 पेंटेनोन। माने पेंट माने कितने कार्बन हो जाएंगे भैया? 5 कार्बन हो जाएंगे और 2 पे ओन, 2 पे कीटोन, ये बंदा हो गया हमारा, ठीक है, ये बंदा हो गया। अब ये रिएक्ट कर रहा है और ये रिएक्ट करने के बाद क्या हो रहा है? NaOH से रिएक्शन करने के बाद, NaOH माने बेस से रिएक्शन करने के बाद कोई बंदा बन रहा होगा,
ठीक है, अब यहां पे अगर गौर से देखा जाए दोनों अलग हैं, तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा क्रॉस एल्डोल। अगर हमारे रिएक्टिंग स्पीसीज डिफरेंट हैं, दोनों अलग हैं, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो क्रॉस एल्डोल देता है। तो क्रॉस एल्डोल में 4 प्रोडक्ट बनते हैं। अब ये कह रहा है कि इनमें से वो चार जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो इन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, या कोई ऐसा जो उन 4 में से इंक्लूडेड नहीं है। तो इसके लिए ट्रिक बता दे रहे हैं तुम्हें। ट्रिक क्या है, सुनना जरा। एल्डोल की डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, डायरेक्ट देखो, जब तुम्हें एल्डोल लगाना है ना, तो बॉन्ड तोड़ा करो और डबल बॉन्ड के बगल वाले जहां पे भी डबल बॉन्ड आ रहा हो, सी डबल बॉन्डों के बगल में जहां पे भी डबल बॉन्ड आ रहा हो, जैसे सी डबल बॉन्डों के बगल में यहां डबल बॉन्ड आ रहा है, तो सी डबल बॉन्डों के बगल में जहां पे भी डबल बॉन्ड आ रहा है इसको H2 दे दो, वो जिससे जुड़ा है उसको O दे दो। इससे बनना चाहिए प्रोडक्ट। देखो फिर से मैं कह रहा हूं, सी डबल बॉन्डों के बगल वाले कार्बन को H2 दे दो और उसके बगल में जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसको O दे दो। तो ये प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पे क्या होना चाहिए, CH2, फिर CH3। एक बंदा तो ये होना चाहिए, 1 2 3 4 5 कार्बन का पेंटेनोन है, ये सही है, लेकिन ये पेंटेनोन तो ये है ही नहीं। इसका मतलब यही वो प्रोडक्ट है जो हमारा इनकी रिएक्शन से नहीं बनेगा। तुम्हें हम फिर से बता दे रहे कि मान लो कोई बंदे A और B हैं, A और B से एल्डोल कराने के बाद ठीक है, उसके बाद उसको हीटअप करने के बाद H+ से पास कराने के बाद जो भी प्रोडक्ट बन रहा हो उससे वापस ये बनाने की ट्रिक मैं बता रहा हूं। वापस ये बनाने की माने प्रोडक्ट से ये आइडेंटिफाई करने की ट्रिक। तो ये मान लो प्रोडक्ट है, ठीक है, इससे रिएक्टेंट अगर निकालना हो कि ये प्रोडक्ट किन रिएक्टेंटों से बना था, तो उसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं। सी डबल बॉन्डों के बगल वाले कार्बन के पास, सी डबल बॉन्डों के बगल वाले कार्बन को तुम्हें H दे देना है, ठीक है, 2 H दे देना है, और जो जिस डबल बॉन्डेड से जुड़ा है उसको डबल बॉन्ड हो, मतलब यहां से ये अगर इसको लिखें CH3 ये बॉन्ड, ठीक है, फिर नीचे डबल बॉन्ड O, फिर एक कार्बन आ जाएगा, फिर CH3। तो ये 2 बंदों से रिएक्ट करके ये वाला बना होगा। चाहे तुम करके देख लो, इनके बीच में एल्डोल करा के देख लो, ये होगा। एल्डोल अब होती कैसे वो भी हम तुम्हें नहीं बता रहे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें डिटेल में बता देंगे। अब मान लो ये पता करना है ये किस एल्डोल से बना होगा, तो हमने तुम्हें बताया था कि डबल बॉन्ड के बगल से बॉन्ड तोड़ो, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्डों के बगल वाले में जहां पे भी डबल बॉन्ड आ रहा हो, सी डबल बॉन्डों के बगल वाले में जहां पे भी डबल बॉन्ड आ रहा हो, सी डबल बॉन्डों के बगल वाले में जहां पे भी डबल बॉन्ड आ रहा है उस डबल बॉन्ड को तोड़ दो। तो तुमने ये डबल बॉन्ड तोड़ देना है, ठीक है, तुमने ये डबल बॉन्ड तोड़ देना है। जैसे तुम ये डबल बॉन्ड तोड़ोगे, इसको दोगे 2H, इसको 2H दोगे, ठीक है, इसको जैसे ही 2H दोगे, मान लो तुमने इसको क्या किया भैया, 2H दिया और उसको O दिया, इसको 2H दिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये C बन जाएगा, CH3। तो देखो ये CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 यही आ गया, और इसको दोगे डबल बॉन्ड हो माने CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 C डबल बॉन्ड हो, मतलब ये बंदा तो इससे बन जाएगा भैया। तो यही वो बंदा है जो इससे नहीं बनेगा। बाकी को तुम लोग ट्राई करके देखो, बाकी को कहां से बॉन्ड तोड़ोगे, सी डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन में जहां डबल बॉन्ड आ रहा है वहां से बॉन्ड तोड़ोगे, ठीक है, वहां से बॉन्ड तोड़ोगे और सी डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को 2H दे दोगे और इधर क्या दे दोगे, O। ये चेक करोगे कि ये वाला है और ये चेक करोगे ये वाला है, माने ये प्रोडक्ट भी इसी से निकल के आया होगा। ऐसे इसको तोड़ लो, सी डबल बॉन्ड के बगल वाले बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ पे 2H दोगे, यहाँ पे O दोगे, चेक कर लो भैया ये भी इन्हीं से आया होगा, 2 कीटोन से मिलके बना है। तो अब क्या है, फाइनली क्या करोगे, देखो एल्डोल एक अच्छी खासी रिएक्शन है, इस पे मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा एल्डोल पे। तो क्या करते हैं भैया, इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स और अगर हम ड्रग्स केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ वाला टॉपिक अगर छोड़ दें तो उसके बाद लगभग हम लोगों ने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करने हैं, और अगर वो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते हैं तो तुम हमें मैसेज करोगे, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। ये वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए, ज्यादा बड़ी वीडियो ना हो जाए, इसलिए मैंने इसमें इतने ही टॉपिक डिस्कस किए हैं। और अगर तुम लोगों को ज्यादा वो वाले क्वेश्चन प्रॉब्लम करेंगे तो तुम मुझे बताओगे, कमेंट करोगे, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में वो सारे क्वेश्चन भी दे दूंगा। इवन जो पॉलीमर के होंगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के होंगे, जो बायोमोलिक्यूल के होंगे, वो सारे क्वेश्चन भी मैं विद कॉन्सेप्ट, डिटेल कॉन्सेप्ट में यहां पे डिस्कस कर लूंगा। तो बस आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं।